गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना चैप्टर जैसे नेक्स्ट जो लेक्चर है अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है अडॉप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन एनिमल्स। ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो जो हमने कवर की थी उस वीडियो में हमने जो आपके एम्फीबियंस हैं उनको कवर किया था और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो पहले आप वो चेक करें, उसके बाद आप एरियल एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें क्या होता है, एम्फीबियंस में वो एनिमल्स जो आपके पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। तो हमने ये देखा था कि उनकी जो बॉडी है उसमें क्या है, जो मेन उनकी अडॉप्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो ये था कि वो जब पानी के अंदर रहते हैं तो अपनी स्किन से सांस ले सकते हैं, और जब वो ज़मीन पे रहते हैं तो उनके पास लंग्स भी अवेलेबल हैं, वो अपने लंग्स से सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एम्फीबियंस को चेक कर पाए थे यहाँ पे। आज हम पढ़ेंगे एरियल एनिमल्स। ठीक है, एरियल का मतलब होता है एयर से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि एयर से रिलेटेड जो हवा में रहते हो ऐसे एनिमल्स। तो हमने क्या बोला, एरियल एनिमल्स क्या हैं, हमने सिंपल सा बोला एरियल एनिमल्स वो आपके एनिमल्स होते हैं अर्थ पे जो हवा में होते हैं, जो उड़ सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एरियल एनिमल्स। दैट मीन्स देखो हम एक बार इसको चेक करते हैं। क्या बोला, एरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। ये वो जानवर होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो उड़ सकते हैं, दैट कैन फ्लाई। अभी आगे बोला, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर एरियल एनिमल्स। जो बर्ड्स हैं और इंसेक्ट का मतलब कीट पतंगे। ठीक है, वो क्या होते हैं आपके एरियल एनिमल। इंसेक्ट में क्या आता है, जैसे आपका मस्कीटो है, आपकी ये हाउस फ्लाई है, ये आते हैं आपके एरियल एनिमल्स के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। दे हैव अडॉप्टेड टू देयर एनवायरमेंट इन द फॉलोइंग वे। हमने बोला दे हैव अडॉप्टेड, वो उन्होंने खुद को ढाल लिया है, टू देयर एनवायरमेंट अपने वातावरण के अकॉर्डिंग, इन द फॉलोइंग वे। अब ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, आगे कुछ बातें बता रखे हैं इसमें। इन तरीकों की हेल्प से, यानी कि भगवान ने, कुदरत ने जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर बनाया है, जो उनकी शेप बनाई है, उसकी हेल्प से वो खुद को अपने एनवायरनमेंट में ढालने में सक्षम है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, उनकी बॉडी कैसी है, कैसे वो फ्लाई कर पाते हैं, कैसे वो हवा के अंदर ऊपर खुद को अडॉप्ट कर पाते हैं। ठीक है, अडॉप्टेशन कैसे पॉसिबल है उनकी बॉडी के अंदर। तो देखते हैं एक बार। इसमें इसने बोला, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से, देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। हमने बोला फोर लिम्स का मतलब होता है जैसे जानवर होता है ना, जैसे गाय है, भैंस है, उनके 4 पैर हैं। तो इसने क्या बोला, फोर लिम्स जो फ्रंट के होते हैं ना, फ्रंट के 2 जो लिम्स होते हैं जो उनको खड़ा रहने में जो हेल्प करते हैं, देयर फोर लिम्स का मतलब है आगे के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, आर मॉडिफाइड एज विंग्स, पंख बने होते हैं वहाँ पे। ठीक है, पंख की शेप में होते हैं। टू हेल्प देम, जो कि उनकी मदद करते हैं, टू फ्लाई, उड़ने में उनकी मदद करते हैं। जैसे जो चिड़िया होती है, अगर हम देखें यहाँ पे, देखो जो पिछले जो पैर हैं वो तो दोनों यहाँ पे होते हैं, लेकिन जो फ्रंट के 2 होते हैं यहाँ पे, वो किसकी शेप में हैं, आपके पंख की शेप में, विंग्स की शेप में। और ये क्या करते हैं, ये बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो हैव feathers that keep them warm। क्या होते हैं, feathers का मतलब होता है छोटे छोटे पंख, बिल्कुल
जैसे एक रोए होते हैं ना छोटे छोटे, उनकी जो पंख हैं उनके नीचे बहुत बारीक से, बहुत छोटे छोटे पतले से फेदर्स बोलते हैं उनको, वो रोए होते हैं ना जो, उनको फेदर्स बोलते हैं। वो क्या करती हैं, दैट कीप देम वार्म, उनको गर्म रखने के काम आते हैं। वो जो फेदर्स हैं वो क्या करते हैं, उनको गर्म करने के काम आते हैं। एंड हेल्प ड्यूरिंग फ्लाइट, और उड़ते टाइम, उड़ते समय उनकी मदद करते हैं बॉडी को बैलेंस करने में, हवा के अंदर बॉडी को मेंटेन करने में। ठीक है, हमने क्या बोला, जो आपके एरियल एनिमल्स होते हैं उनके जो अगले लिम्स होते हैं, 4 लिम्स जो होते हैं, वो विंग्स की शेप में प्रेजेंट होते हैं और उनके बॉडी के अंदर फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं छोटे हुए, जो उनकी बॉडी को गर्म रखने में और फ्लाइट के दौरान उनकी मदद करने के काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोला, देयर बॉडी इज वेरी लाइट एज इट कंसिस्ट ऑफ होलो बोन्स, उनका जो शरीर होता है वो बहुत हल्का होता है। हल्का क्यों, देखो अगर मान लिया वो भारी हो जाते तो उनको उड़ने में बहुत परेशानी होती, क्योंकि अगर वज़न ज़्यादा होगा तो उड़ पाना भी मुश्किल होगा उनके लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है देयर बॉडी इज़ वेरी लाइट, उनका जो शरीर होता है वो बहुत ही हल्का होता है। एज, क्यों होता है हल्का, एज क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ होलो बोन्स, उनके शरीर के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं। ठीक है, बिल्कुल खोखली सी हड्डियाँ होती हैं। खोखली होने की वजह से क्या होगा, उस हड्डी का, बोन का जो वेट है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, उनका जो शरीर है वो हल्का है, किसकी वजह से, होलो बोन्स की वजह से, खोखली हड्डियों की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है देयर बॉडी इज नैरो, उनका जो शरीर होता है वो नैरो, नैरो का मतलब होता है पतला होता है। इन द फ्रंट, सामने से उनका शरीर जो होता है वो पतला होता है। एंड एट द बैक, और लास्ट की साइड से भी वो पतला होता है। एंड ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब चौड़ा, ब्रॉड इन द मिडल, बीच में से वो चौड़ा होता है शरीर उनका। हमने क्या बोला, जो एरियल एनिमल्स हैं उनकी बॉडी कैसी है, सामने और पीछे से तो होती है पतली, लेकिन बीच में से वो होती है चौड़ी। ठीक है, जैसे ये चिड़िया आप देख रहे हो साइड में, यहाँ पे ये पीछे से इसकी जो बॉडी है वो पतली है, सामने से जो इसका मुंह है वो आगे से पतला है, लेकिन बीच में से ये काफ़ी चौड़ी है। दिस शेप हेल्प्स देम टू कट थ्रू द एयर एंड फ्लाई ईजीली, ये जो इनकी जो शेप होती है, इनका जो आकार होता है, वो क्या करता है, हवा को काट पाने में सक्षम हो जाता है, जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं। जैसे आपने एरोप्लेन देखा है, जब हवाई जहाज़ को आप देखते हो तो हवाई जहाज़ की शेप कैसी है, आगे से देखोगे तो पतली सी, पीछे से देखोगे तो टेल भी उसकी पतली सी होती है, लेकिन बीच में उसके विंग्स ये लगा रखे होते हैं और वो बीच में से चौड़ी हो जाती है। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि जो आगे से हवा आ रही है उसका जो प्रेशर है वो हम इग्नोर कर पाएँ, वो हम कट कर पाएँ। ठीक है, जिससे उनको उड़ने में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा एरियल एनिमल्स को। एरियल एनिमल्स में क्या है, सिंपल, एरियल एनिमल्स में हम बोल सकते हैं कि जो उनके 4 लिम्स होते हैं वो पंख की शेप में होते हैं, जो फेदर्स होते हैं वो उनको उड़ने में और उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आते हैं। हल्के होते हैं होलो बोन्स के कारण, और उनकी शेप फ्रंट और बैक से वो पतले और बीच में से मोटे होते हैं, ताकि हवा को आराम से चीरते हुए वो निकल पाएँ। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका एर्बोरियल एनिमल्स। एर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं? Arboreal animals are the animals that live mostly on trees. Arboreal animals वो एनिमल्स होते हैं जो ज़्यादातर पेड़ों पे रहते हैं। एग्जाम्पल में मंकी, फ्लाइंग स्क्वेरल, चिंपैंजी आर सम एर्बोरियल एनिमल्स। मंकी हैं, फ्लाइंग स्क्वेरल गिलहरी जो होती है वो, चिंपैंजी, ये कुछ इसने एग्जाम्पल दिए हैं जो एर्बोरियल एनिमल्स होते हैं। दे हैव द फॉलोइंग अडॉप्टेशन। उनके अंदर क्या क्या भगवान ने क्या क्या दे रखा है उनकी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से वो पेड़ों पे रहने में सक्षम है, ठीक है। क्या क्या फैसिलिटी, कैसी बॉडी दे रखी है वो एक बार हम चेक करते हैं। तो आगे है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आया, दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट चेस्ट, hip girdles, ribs and limbs to provide the necessary support while climbing। हमने क्या बोला? They have strong and stout chest। strong मजबूत, और stout chest का मतलब होता है मोटी, मोटी उनकी छाती होती है। hip girdles मतलब hip girdles का मतलब होता है जो उनके जैसे पिछले पैर हैं वहाँ पे जो हड्डियाँ प्रेजेंट हैं उनके हिप्स में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। रिब्स उनकी पसलियाँ, उनके लिम्स ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ते टाइम उनको अच्छा सपोर्ट मिल पाए, ठीक है। आगे क्या बोला है? स्ट्रॉन्ग हिप गिर्डल, रिब, लिम्स टू प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट व्हाइल क्लाइंबिंग। पेड़ पे चढ़ते टाइम उनको अच्छा सपोर्ट मिल पाता है इनकी वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देयर फीट एंड हैंड्स बिकम अडॉप्टेड फॉर सीजिंग, ग्रास्पिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स बाय रैपिंग अराउंड देम। देखो क्या बोला? देयर फीट एंड हैंड्स, उनके जो हाथ पैर हैं जिसको हम पंजे बोलते हैं, जैसे बंदर होता है, चिंपैंजी है, उनके जो हाथ पैर हैं वो इस तरीके से बने होते हैं टू हेल्प देम सीजिंग, ग्रेस्पिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को मजबूती से वो पकड़ पाते हैं, वो खुद की बॉडी को कहीं पे भी रोक पाते हैं, ठीक है। ग्रेस्प मतलब किसी चीज़ को जैसे जकड़ लेना, ठीक है, एक तरीके से। तो ये काम वो आसानी से कर पाते हैं, उनके हाथ और पैर इस तरीके से दे रखे हैं। क्योंकि पेड़ के ऊपर मान लिया आप क्लाइंब करना है तो भी मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला? भगवान ने उनकी जो हाथ पैर हैं वो इसी तरीके से बना रखे हैं ताकि वो चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाते हैं, उनको जकड़ भी पाते हैं और आराम से किसी पेड़ पे चढ़ सकते हैं, ठीक है। देयर फिंगर्स एंड थम्स आर shaped in such a way that they can hold the branches firmly। उनके जो उंगलियां और अंगूठे हैं वो इस तरीके से बने होते हैं ताकि वो किसी भी ब्रांच को, मतलब पेड़ की किसी भी टहनी को अच्छे से होल्ड कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं, ठीक है। उनके जो उंगलियां और उनके जो हाथ पैरों के अंगूठे हैं वो इस तरीके से, जैसे हुक होता है ना आपका हुक, उसके टाइप के बने होते हैं ताकि वो आराम से टहनियों के ऊपर, वो आपने देखा होगा बंदरों को टहनियों पे झूलते हुए, तो उनको उनके जो हाथ हैं वो इस तरीके से हैं ताकि वो उन ब्रांचेस को, टहनियों को मजबूती से पकड़ पाते हैं। आगे है, वेरी ऑफन देयर टेल्स ऑल्सो बिकम अडॉप्टेड फॉर ग्रेस्पिंग और होल्डिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री वाइल क्लाइंबिंग। बहुत जैसे ये आपके जो ये एर्बोरियल एनिमल्स हैं, इनकी जो बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनकी जो टेल है, पूंछ है, वो भी इस तरीके से बनी होती है ताकि वो टहनियों को पकड़ पाएं मजबूती से।
जैसे एक एनिमल होता है स्लॉथ, अगर हम एग्जांपल दें तो एक एनिमल होता है स्लॉथ। स्लॉथ को अगर हम देखेंगे तो वो क्या करता है, उसके हुक के जैसे पंजे होते हैं, तो वो जब भी सोता है तो क्या करता है, अपनी टेल को उस टहनी के साथ लपेट लेता है और अपने पंजों को, और वो उल्टा लटक के सो जाता है। ऐसे ही आप गूगल पे पिक्चर देखना स्लॉथ की, तो वो आपको बहुत ही सुस्त जानवर होता है, सबसे ज़्यादा सुस्त। ठीक है, तो आप वो एक बार चेक करना। हमने बोला इनके जो पूंछ है वो भी क्लाइंबिंग में और चीज़ों को ग्रैस्प मतलब पकड़ने में हेल्प करती है। इस तरीके से भगवान ने बना रखी है। ठीक है, तो ये बातें भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसमें देखो एक ये और नॉलेज के लिए एक पॉइंट दे रखा है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। क्या है, ड्यूरिंग विंटर्स, सर्दियों में बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम कोल्ड कंट्रीज टू वार्मर कंट्रीज। बहुत सारी ऐसी बर्ड्स होती हैं जो ठंडे देश हैं, ठंडी जगह हैं, वहाँ से मूव करती हैं गर्म देशों की तरफ। इन सर्च ऑफ फूड एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, खाने की तलाश में और खुद को सर्दी से बचाने के लिए। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। और ये जो बर्ड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो सिंपल क्या बोलोगे, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या हैं, वो बर्ड्स जो सर्दियों के टाइम ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ उड़ के चली जाती हैं अपने सर्दी से अपना बचाव करने के लिए और अपने खाने की तलाश में। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, उनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलेंगे। इसमें कुछ पॉइंट है नीचे, क्विक रिकॉल। तो ये आपको करना है, जैसे इसमें दे रखा है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पहला है फ्रॉग्स, टोड्स, स्लैमेंडर्स, नेट्स, ये आपके किस कैटेगरी के हैं, हम बोल सकते हैं कौन से हैं ये, एम्फीबियन। कौन से हैं, एम्फीबियन। इसी तरीके से जो नीचे दो दे रखे हैं वो भी आप बताओगे, मॉस्किटो, फ्लीज, लाइस, लीचेस। ठीक है, फिर नीचे है मंकी, चिंपैंजी, फ्लाइंग, अभी पढ़ा है। ठीक है, मंकी, चिंपैंजी कौन सी कैटेगरी से हैं ये आप बोल सकते हो। तो इस वीडियो में आज इतना ही कवर करते हैं, बाकी जो आपका चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।